बचपन में क्या होता था कि जैसी 3 महीने की छुट्टियां होती थी, अब्बू की कोशिश होती थी कि सारे बच्चों की ट्रेन करवा दें। लेकिन हम भी बहुत चालाक थे, हर दफ़ा रो धोकर कोई ना कोई बहाना कर कर अपनी ट्रेन को पोस्टपोन करवा लेते थे। अब्बू का ये मानना था कि अगर आप बच्चों की बचपन में ट्रेन करवा लेते हो तो जब वो बड़े होते हैं तो उनके सर से बाल नहीं उड़ते हैं और वो गंजे नहीं होते हैं। तो क्या मेरे बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि मैंने बचपन में ट्रेन नहीं करवाई थी? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन से आइडिया हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो है टिंट के बारे में कि क्या अगर आप सर की टिंट करते हैं तो क्या उससे आपके बाल गिरना रुक जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली अगर आप इस वीडियो को सर्च करते हुए आए हैं मेरे चैनल तक, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर मैं आजकल वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपने हेयर लॉस के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और जो मैं प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा हूँ उनके रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो डिसाइड करने में कि मार्केट के अंदर जो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए हुए हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, क्या इनका कोई फ़ायदा भी है या ऐਵੇਂ ही बस सेल के ऊपर लगाई हुई हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपने सर की 2 दफ़ा टिंट करवाई है और दोनों दफ़ा मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या आपको टिंट करवानी चाहिए, क्या इससे आपके बाल गिरना रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, क्या टिंट करवाने से जब दोबारा नए बाल आते हैं वो पहले से बेहतर आते हैं या पहले की तरह के ही आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक तो ज़रूर देखिएगा। इन तमाम सवालों के जवाब और दूसरे सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस तो इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई ट्रीटमेंट कराने से कुछ नहीं होता है। आपके ना बाल दोबारा से वापस आ जाते हैं, ना ही आपके बाल गिरना रुकते हैं और ना ही आपके बाल की जो थिकनेस है वो बेहतर होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बात मानी जाती है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं और अगर आप टिंट करवाने शुरू हो जाओ तो आपके बाल जो है वो गिरना रुक जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपके बाल जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर आते हैं। ठीक है, हम साइंस की तरफ भी जाते हैं लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्गों के कुछ टोटके हैं उसमें भी कहीं ना कुछ दम तो ज़रूर है। तो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा टिंट करवाई हुई है। एक तो आजकल की हुई है टिंट, इसके एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करता हूँ। और आज से मैंने कोई तकरीबन 3-4 साल पहले टिंट करवाई थी जब मेरे सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। उस वक्त मेरे सर के ऊपर इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था कि मैं ऐसे खुजली करता था तो बाकायदा बाल भी गिरते थे और खुश्की भी जो थी उसके साथ गिरती थी। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और मुझे पता चला कि अगर आपके सर के ऊपर कोई एलर्जी हो जाए, जैसे कि डैंड्रफ वगैरह हो जाए, तो उससे क्या होता है आपके जो बालों की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, दूसरा आपके बाल गिरने लग जाते हैं। तो अगर उसका सोल्यूशन एक तो ये है कि आप प्रॉपर डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लें और अपने सर के ऊपर प्रॉपरली कोई चीज़ें लगाएं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे एक टोटका भी मिला था देसी, और वो ये था कि अगर आपके बाल खुश्की की वजह से गिर रहे हैं तो आप क्या करो, अपने सर की टिंट करवा लो। तो जब मैंने अपने सर की टिंट करवाई तो मैं लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने सर की ऑयलिंग करता था। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरे नए बाल आए तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर थे और मेरे जो बाल गिर रहे थे वो ऑलमोस्ट गिरना रुक गए थे। तो मैंने इस बात को जो कंक्लूजन है वो ये निकाला कि अगर आपके बाल इसलिए गिर रहे हैं कि आपके सर के ऊपर कोई एलर्जी हो गई है, कोई डैंड्रफ हो गई है, तो सर की शेव करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 साल गुजर गए और आजकल का जो तकरीबन सीजन चल रहा है, तकरीबन 6-7 महीने से आप क्या या ये कह सकते हैं तकरीबन 1 साल से मेरे सर के ऊपर से दोबारा से बाल गिरना शुरू हो गए। लेकिन इस दफ़ा कोई डैंड्रफ वगैरह मेरे सर पे नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी परेशानी की बात थी कि चलो डैंड्रफ होता तो मैं दोबारा से ट्रिम करवा लेता और मेरे बाल जो है वो गिरना रुक जाते। फिर क्या किया, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और मैंने देखा कि बालों के गिरने की एक वजह ये भी होती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं। तो मैं जितनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था अपने बालों की कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मैंने नोट किया मेरे बालों के गिरने की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने बालों की ट्रिम कर ली और अभी मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले ट्रिम की थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा ट्रिम की, मैंने 3-4 दफ़ा ट्रिम की है तकरीबन 1-1 2-2 वीक के गैप के बाद। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरे बाल जो गिर रहे थे ना वो गिरना रुक गए। वो गिरना कैसे रुक गए कि भाई जब सर पे बाल ही नहीं होंगे तो बाल गिरेंगे कैसे। तो मेरी जो एक टेंशन थी ना बालों गिरने वाली, वो एक तो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो गई। उससे मुझे लगा कि शायद डायरेक्टली तो टिंट से मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ हो, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी टेंशन कम हो गई है। टेंशन कम हुई है तो डेफिनेटली मेरे बाल जो हैं वो गिरना कम हो गए। अब भी मेरे सर के ऊपर बाल काफ़ी छोटे हैं, अगर वो गिर भी रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले तो मैं ऐसे हाथ फेरता था और मेरे हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ बाल आ जाते थे, लेकिन अब कोई ऐसा सीन नहीं है।
तो सेकंड टाइम टिंट करने से, यानी कि आजकल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि टिंट करने से अगर आपको डेफिनेटली अगर डैंड्रफ की से अगर आप टिंट कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप की कोई और वजह है, जैसे आप टेंशन लेने की वजह से टिंट वगैरह करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे बाल गिरना रुक जाएंगे, तो शायद आपके इससे बाल गिरना तो ना रुकें, लेकिन 3-4 मंथ का जो टाइम होता है जब आपके बाल दोबारा से आते हैं उसके अंदर आप टेंशन लेना कम शुरू कर देते हैं। और जब आप टेंशन कम लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल ऑटोमेटिकली गिरना बंद हो जाते हैं। तो अगर आप टिंट इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि आपके बाल गिर रहे हैं और डैंड्रफ नहीं है और आपको टेंशन की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो टिंट करवाना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास। एटलीस्ट मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 2 दफ़ा टिंट करवाकर मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर आपके सर के ऊपर डैंड्रफ है, उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो टिंट करवाना एक अच्छी ऑप्शन है। दूसरी दफ़ा टिंट करवा के मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आपके बाल टेंशन की वजह से गिर रहे हैं तो आप क्या करो, अपने सर की टिंट करवा लो। ना सर पे बाल रहेंगे, ना सर बाल गिरते हुए आपको नज़र आएंगे और ना ही आपको उसकी टेंशन होगी। आपके 3-4 महीने आराम से इजीली गुजर जाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्टली तो शायद कोई फ़ायदा ना हो, अगेन से बता रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बालों की जो परवरिश है, उसकी ग्रोथ है, वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि आप टेंशन कम ले रहे होगे। फ्यूचर के अंदर भी मैं यही ट्राई करने का सोच रहा हूँ कि अगर जब बड़े बाल रखूँगा और अगर मुझे दोबारा से बाल गिरते हुए नज़र आए तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तकरीबन इतने बाल रखूँ, क्योंकि इतने बाल रखने से अगर बाल गिरता भी है तो एटलीस्ट नज़र नहीं आता और आपको कोई टेंशन नहीं होती है। और डेफिनेटली लोगों को आदत भी हो जाती है आपको छोटे बालों में देखने की। तो अगर आप फ्यूचर में गंजे भी होने वाले हैं तो आपको इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो ये तो था मेरा कंक्लूजन और मेरा एक्सपीरियंस कि गंज करवाने से आपके बाल वापस आते हैं, आपके बाल गिरना रुकते हैं, नहीं रुकते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और दूसरे लोगों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मज़ीद फ्यूचर के अंदर डिसाइड करने में आसानी हो कि टिंट करवाने से मज़ीद कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है और क्या मुझे इसके ऊपर दोबारा से फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल के ऊपर आपके कमेंट, आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नई वीडियो बनाऊं। तो कम से कम मुझे मोटिवेट करने के लिए ही आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।